हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 31 ऑफ जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other course sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ें मिले क्योंकि मैं ट्रेन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में आवाज़ें मिलेंगी, तो उनको इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखना है। आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। और इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मे भी हो सकता है कल के बाद से आपको ये प्रॉब्लम ना मिले, ओके। और अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, अपना YouTube चैनल खोलना है, वहाँ पे सर्च बार पे लिखना है द स्टडी टेक, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है और आप लोगों को वहाँ पे मोर पे क्लिक करके कहाँ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उसको क्लिक करके ज्वाइन करके आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस ले सकते हैं, ओके। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं पहले पेज पे। यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। US एयरक्राफ्ट कोलाइड्स विद चॉपर, 67 फियर्ड डेड। यहाँ पे देखिए एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट चॉपर से क्रैश कर गया। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उसमें लगभग 64 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स थे, जिसमें 60 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे, और चॉपर में 3 सोल्जर्स यहाँ पे जा रहे थे। चॉपर का नाम था UH-60 ब्लैक हॉक। तो ये जो साइट ऑफ क्रैश है ये एक्चुअली वाइट हाउस से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और अब तक यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने 28 बॉडीज़ को रिकवर किया है। क्रैश के बाद यहाँ पे जो दोनों के मलबे हैं वो कहाँ पे चले गए, पोटोमैक रिवर में चले गए और वहाँ पोटोमैक रिवर में जाके वो सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये पोटोमैक रिवर कहाँ पे है, वाशिंगटन में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जो बाकी जो यहाँ पे बचे हुए बॉडीज़ हैं उनकी तलाश है डाइवर्स को, ठीक है। तो डाइवर्स यहाँ पे उन बॉडीज़ की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये साइट ऑफ क्रैश यहाँ पे मैप के थ्रू दिया गया है, ठीक है। तो ये जो साइट ऑफ क्रैश है ये यहाँ पे वाइट हाउस से कितना किलोमीटर दूर है, ये वाइट हाउस से आप देखेंगे यहाँ पे वाइट हाउस है, सॉरी वाइट हाउस यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे इससे 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है, 5 किलोमीटर के ये डिस्टेंस में है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। इलेक्शन कमीशन आस्क्स केजरीवाल एविडेंस फॉर पॉइजनिंग ऑफ यमुना। देखिए पिछले रिस्पांस से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने यहाँ पे केजरीवाल को एक और टाइम दिया है फ्राइडे के दिन तक का कि यहाँ पे फैक्चुअल एविडेंस को वो प्रोवाइड करें रिलेटेड टू क्लेम ऑफ पॉइजनिंग इन यमुना रिवर। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पे अमोनिया का कंटेंट इस रिवर में बढ़ा है उसको इससे रिलेट ना करें, ओके। तो जो भी यहाँ पे उनके पास फैक्चुअल एविडेंस है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कहा है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे पॉल बॉडी को एक्यूज़ किया है ऑफ फेवरिंग BJP। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ आम आदमी पार्टी चीफ एक्यूज पॉल बॉडी ऑफ फेवरिंग BJP, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। हाँ, यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, ओके। एडिटोरियल सेक्शन में दूसरा वाला जो एडिटोरियल है ये आप लोगों को क्राउड डिज़ास्टर के ऊपर मिलेगा। ऐसा यहाँ पे देखिए साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट जितने भी क्राउड्स होते हैं दैट ऑल आर प्रिवेंटेबल, मतलब कि उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और देखिए ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर आपको मैं बताऊं तो क्राउड से बहुत लोगों की जानें जाती हैं और इसी को हम लोग आज यहाँ पे साइंटिफिकली पढ़ने वाले हैं। ये जो आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि महाकुंभ में जो इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे 30 लोगों की जानें गई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड हैं
उनकी फैमिलीज़ और उनके फ्रेंड्स को इनके राइटर्स ने लिखा है। ओके, और ऐसा यहाँ पे लोगों के बीच में एक टाइप का अवेयरनेस क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोगों को भी एक्चुअल में पता होना चाहिए कि क्राउड किस टाइप से होना चाहिए, कैसे बढ़ता है और कितना अमाउंट में, अगर मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 स्क्वायर मीटर में यहाँ पे कितने लोग आएंगे कि वो क्राउड बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप की सिचुएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और जो क्राउड क्रश होते हैं दैट आर डेंजरस, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बताया है। क्राउड क्रश डेंजरस होते हैं, डेडली होते हैं, इमेंसली स्कैरी होते हैं। देयर आर ऑल्सो साइंटिफिकली वेल अंडरस्टूड एंड ईजी टू प्रिडिक्ट एंड इनएक्सपेंसिव टू प्रिवेंट। ठीक है, तो देखिए लगभग जो क्राउड्स होते हैं ना उनको प्रिवेंट किया जा सकता है उनके लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा और इवेंट प्लानर्स के द्वारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे तभी वो प्रिवेंटेबल होंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये स्टेप्स में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, क्राउड क्रश अकर्स व्हेन द डेंसिटी ऑफ क्राउड बिकम टू हाई। देखिए क्राउड क्रश कब होता है, जब जो क्राउड का डेंसिटी होता है ज़्यादा हो जाता है, तब एक टाइप का क्राउड क्रश सिचुएशन बनता है। साइंटिफिक स्टडी शोज दैट रिपीटेडली एट अ क्राउड डेंसिटी ऑफ 5 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर में 5 पर्सन अगर हैं, 1 स्क्वायर मीटर में अगर 5 पर्सन है तो यहाँ पे क्राउड में इंजरीज़ का रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। क्राउड में इंजरीज़ का रिस्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 1 स्क्वायर मीटर में अगर 7 पर्सन हो गए, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में अगर 7 पर्सन हो गए, तो वो जो क्राउड है उसमें हमें यहाँ पे डेथ्स या फिर सीरियस इंजरीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, मतलब डेंसिटी का जो आंकड़े हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्राउड डेंसिटी इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल स्पेस अराउंड द क्राउड्स। ठीक है, तो क्राउड की जो डेंसिटी है ये एक्चुअली किस लिए इन्फ्लुएंस्ड है, फिजिकल स्पेस अराउंड द क्राउड से वो इन्फ्लुएंस्ड है। इफ़ फॉर एग्जांपल अ क्राउड मस्ट नेविगेट और गैदर इन स्पेस दैट इज़ स्मॉल, क्राउड डेंसिटी कैन इंक्रीज टू डेंजरस लेवल रैपिडली एंड बिकम डेडली। ठीक है, मतलब कि एक छोटी जगह पे यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे उस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे क्राउड क्या हो जाएगा, मे भी हो सकता है डेडली साबित हो, या फिर मे भी हो सकता है वहाँ पे सिचुएशन इंटेंस हो जाए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे महाकुंभ में हुई हैं। महाकुंभ में एक ऐसा जगह पे जहाँ पे बहुत से लोग आ गए, वहाँ पे क्राउड डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, मतलब कि एक जो स्क्वायर मीटर है वहाँ पे 5 से 6 लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भगदड़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई और यहाँ पे हमने देखा कि लगभग 30 लोगों की जानें चली गई। ठीक है, तो ये ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, जैसे कि 2021 नवंबर का ये इंसिडेंट है जहाँ पे यहाँ पे एक म्यूज़िक कंसर्ट में लगभग 10 लोगों की जानें चली गई थी। ठीक है, और भी यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल में बताया है, जैसे अक्टूबर 2022 में एक क्राउड क्रश हमें देखने को मिला था साउथ कोरिया में, जिससे लगभग 160 लोगों की यहाँ पे जानी चली गई थी। ठीक है, और 2023 में भी हमने देखा लगभग 90 लोगों की जाने चली गई साना में। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट्स ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्राउड की वजह से। ओके, और देखिए इसमें इस टाइप की सिचुएशन में यहाँ पे देखिए लोगों को ब्लेम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, बट यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल स्टेप्स यहाँ पे सरकार को उठाने होंगे, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि जो क्राउड्स हैं ऑलमोस्ट एवरी क्राउड्स आर प्रिवेंटेबल। ठीक है, और अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो सारे क्राउड्स यहाँ पे प्रिवेंटेबल है। ओके, और ये प्रिवेंटेबल कैसे हैं, ड्यू टू लोकल गवर्नमेंट्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और जो प्रमोटर्स हैं उनको अच्छे से प्लान करना होगा। इस टाइप के इवेंट्स होते हैं, लार्ज इवेंट्स होते हैं, उसको अच्छे से अगर प्लान किया जाए तो लगभग सारे क्राउड्स यहाँ पे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे साइंटिफिकली कहा गया है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड वंस अ क्राउड रीच अ डेंजरस डेंसिटी, moreover nobody in the crowd can meaningfully influence what is happening around them. In fact at the point the crowd member themselves may not even be able to take full breath। मतलब कि देखिए जो क्राउड में लोग होते हैं ना उनको एक्चुअली पता नहीं होता है उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग देयर, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग देयर, दे आर एक्चुअली ओवर देयर फॉर देयर समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, बट उनको ये इस टाइप का सिचुएशन पता नहीं होता है। हमेशा अक्सर से हम लोग ब्लेम करते हैं कि लोग की वजह लोग ज़्यादा क्यों आ जाते हैं। ठीक है, लोग तो आएंगे ना, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ उनको अक्सर ये सारी चीज़ें पता नहीं होता है और किसी टाइप का जो सिचुएशन होता है ना उसमें इंटेंस कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो क्राउड होता है उसमें कुछ लोग होते हैं वो सांस भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सिचुएशन होता है और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके,
Event planner and local governments can take relatively easy step to clearly नियरली एलिमिनेट द रिस्क ऑफ क्राउड रश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑथर ने बताया है कि जो इवेंट प्लानर्स हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ ईजी स्टेप्स यहाँ पे ले सकते हैं अगर क्राउड रश को यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो। ओके, यहाँ पे देखिए ऑथर ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एंट्रीज और एग्जिट जो गेट्स हैं वो यहाँ पे खोले जाएँ। ओके, दे कैन ऑल्सो स्टैगर अराइवल टाइम्स फॉर द लार्जर इवेंट्स। अगर बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पे जो अराइवल टाइम है उसको यहाँ पे स्टैक कर दिया जाए। ओके, दे कैन ऑल्सो मेक श्योरली passes ways travel by the crowds and free from debris and other obstacles that might compress the crowds into the bottlenecks. They can also segment the crowds into groups to prevent a sudden crowd surge. Planners do this each year on New Year's event at टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो कुछ देखिए इस टाइप के जो इंसिडेंट्स हैं ये जो होते हैं और इससे बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑथर ने ये आर्टिकल के थ्रू बताया कि कैसे यहाँ पे प्लानर्स और लोकल गवर्नमेंट्स इस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा न्यू ईयर में, हमने न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पे देखिए जो प्लानर्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कुछ इस टाइप की चीज़ें करते हैं और वहाँ पर जो सिचुएशन हो जाती है वो यहाँ पे कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो ये टाइप की चीज़ों को यहाँ पे बता के ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि जो क्राउड है उसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओपिनियन सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। मेजरिंग माइग्रेंट मूवमेंट, देखिए यहाँ पे माइग्रेंट की जो मूवमेंट है उसको मेज़र करने की बात की गई है और ये 3 तरीके से मेज़र करने की बात की गई है। एक तो हो गया अनरिजर्व ट्रेन टिकट डाटा, दूसरा हो गया बैंकिंग डाटा टू मेज़र माइग्रेशन, तीसरा हो गया टेलीकॉम डाटा टू मेज़र माइग्रेशन। अगर आप लोग अनरिजर्व ट्रेन टिकट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 चार्ट हैं। ठीक है, चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3। यहाँ पे देखिए डिपार्चर है और डेस्टिनेशन है। ठीक है, डिपार्चर है और डेस्टिनेशन है, मतलब कि डेस्टिनेशन दिल्ली में। ओके, दिल्ली में आने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं वो आप लोगों को इस चार्ट 1 में पता चलेगा। 35.2% जो पैसेंजर्स आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम यूपी। ओके, और 17.5% जो पैसेंजर्स दिल्ली में आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम बिहार। ओके, 11.9% राजस्थान से, 7.3% मध्य प्रदेश से, 6.9% पंजाब से और हरियाणा से 6.5%। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे शेयर देख सकते हैं। तमिलनाडु का यहाँ पे लीस्ट शेयर है, 0.4% यहाँ पे लोग तमिलनाडु से आते हैं दिल्ली में। ठीक है, तो ये आप लोग चार्ट 1 के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली में कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। ओके, चार्ट 2 के माध्यम से आप लोग क्या देख सकते हैं इसमें महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में लोग कैसे, कहाँ से और कितना आ रहे हैं। ओके, इवन महाराष्ट्र में खुद के जो उनकी जो लोकल यहाँ पे पीपल्स हैं वो 51.6% यहाँ पे ट्रैवल करते हैं विद इन द स्टेट, मतलब कि खुद के जो यहाँ पे पीपल्स है वो यहाँ पे विद इन द स्टेट वो माइग्रेट होते रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गुजरात से यहाँ पे लोग कितने आते हैं, 12.3% यहाँ पे आते हैं। ओके, 7.4% बिहार से आते हैं, 7.2% यूपी से आते हैं और 5.4% यहाँ पे कर्नाटका से आते हैं। तमिलनाडु का इसमें भी लिस्ट शेयर है 0.4% के आसपास। ओके, होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चार्ट 3 के माध्यम से आप लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन में वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कितने लोग कहाँ से आते हैं। वेस्ट बंगाल में इंटरनली अगर माइग्रेशन देखा जाए तो 63.8% के आसपास का हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करते हैं। और वेस्ट बंगाल में बिहार से कितने परसेंट लोग आते हैं, 12.8% लोग आते हैं, झारखंड से 7%, उड़ीसा से 4.3%, तमिलनाडु का शेयर आप लोग देख सकते हैं 1.1% के आसपास है। ओके, होप आप लोगों को ये चार्ट समझ में आ गया होगा। जो सेकंड वाला चार्ट है, जो सेकंड आपका ये मैप है दैट इज़ बैंकिंग डाटा टू मेजर माइग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, बैंकिंग डाटा का जो है बैंकिंग डाटा को लिया गया है माइग्रेशन को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो तीसरा वाला है वो टेलीकॉम डाटा को यहाँ पे लिया गया है ताकि यहाँ पे माइग्रेशन को मेज़र किया जा सके। ओके, सो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 100 स्टक्स इन प्रयागराज ट्रैफिक सिग्नल्स ओवर 30 आवर्स। मतलब कि देखिए सिचुएशन ज़्यादातर यहाँ पे इंटेंस होती जा रही है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्राउड इमर्ज हो जा रहा है, कभी कभी यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे मेनली उनके लिए ख़राब है जो कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनको यहाँ पे कुछ करना होगा ताकि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है उसको खोले जाएँ और जो एंट्रेंस है उसको यहाँ पे थोड़ा कम करना होगा ताकि यहाँ पे लोग कम आएँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ईसी इज़ फेवरिंग बीजेपी, एलेक्स केजरीवाल अमिट यमुना रो। देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर यहाँ पे देखिए ये आरोप लगाया गया है केजरीवाल जी के द्वारा, जो कि आम आदमी पार्टी के चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फेवर कर रहे हैं यमुना रो के ऊपर। ओके, तो क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द 14th पेज। महाराष्ट्र रिपोर्ट 3 न्यू GBS केसेस, टोटल काउंट हिट्स 130। मतलब GBS आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, दैट इज़ गुलियान बैरे सिंड्रोम। और ये जो केसेस है अब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसमें लगभग 130 केसेस हो चुके हैं, और रिसेंट में अभी ये 3 न्यू केसेस हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिले। ओके, GBS एक टाइप का रेयर कंडीशन है दैट कॉज सडन नंबर्स एंड मसल वीकनेसेस विद द सिम्टम्स इंक्लूडिंग सम वीकनेसेस इन द लिम्स, लूज मोशन एंड सो ऑन। ओके, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती है, GBS कहलाती है, दैट इज़ गुलियान बैरे सिंड्रोम। ओके, और अब तक यहाँ पे जो पेशेंट है वो लगभग 130 के आसपास है, और 73 को यहाँ पे सक्सेसफुली डायग्नाइज कर दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे देखिए हेल्थ कवर की बात की गई है IRDAI के द्वारा, दे विल कैप एल्डर्स हेल्थ कवर स्पाइक। ओके, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बिजनेस सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे फिलीपींस ने कहा है कि वो US मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे अगर चाइना सी एग्रेशन स्टॉप कर देगा तो। ठीक है, सी एग्रेशन कहाँ स्टॉप करने की बात की गई है, साउथ चाइना सी में, डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में अगर चाइना एग्रेशन को स्टॉप करता है और कोई ऐसी बिहेवियर को बंद करता है तो फिलीपींस यहाँ पे क्या करेंगे, US के जो मिसाइल सिस्टम जो कि उनकी टेरिटरी में तैनात है वो वहाँ से वो रिमूव कर देंगे, ऐसा यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा स्टेटमेंट आया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। बाकी न्यूज़पेपर में और कुछ भी इम्पॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।